अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। शाम के 5:30 हो रहे हैं और रुस्तम को और इन दोनों को वंडा कर दिया और बाकी वो करेंगे। तुड़ी छुड़ी छान रहे हैं। अभी धूप है उधर खुली हुई गायों को पहले करते हैं। गायों में कर दिए सुबह टाइम भी पट्ठे और शाम टाइम भी पट्ठे। पहले आते थे 2 मन पट्ठे आते थे शाम को, क्योंकि सुबह टाइम हम पट्ठे नहीं डालते थे, वंडा करते थे गायों को भी और बच्चों को भी। पट्ठे जो डलते वो शाम टाइम डलते थे। अब 2 मन फालतू इसलिए मंगाया, 2 मन पट्ठे गायों को डला करेंगे, सिर्फ 2 गायों के अलावा, मट्टों के अलावा और बादशाह की माँ के अलावा। चीनी गाय को इसलिए वरना नहीं डालना क्योंकि उसका दूध अभी 3.5 किलो 4 किलो वो दूध दे रही है। तकरीबन 7वां महीना उसे लगा हुआ है। उसका दूध भी सुखाना है ना। डॉक्टर कह रहा 15-20 दिन इसका वंडा बंद करो, दूध सुखाएगी फिर उसके बाद ड्राई करेंगे। अभी ड्राई किया तो सही नहीं है क्योंकि काफ़ी दूध है, जो किलो 1.5 किलो पे आ जाएगी, 2 किलो पे आ जाएगी। फिर इसे टूपे शुपे चढ़ा के इसे ड्राई करेंगे। 7वें महीने पे लग गई। अंदर वाला बच्चा फिर पालना है ना। तकरीबन 4 किलो 3.5 किलो 4 किलो इससे एवरेज से ये दूध दे रही है एक टाइम का, समझो सुबह शाम का 2 टाइमों का 7 7.5 8 किलो इसका आराम से दूध है। बाकी बकरी को डाल दिया टोकरे के नीचे है। टोकरे के नीचे ये इस तरह भागते रहेंगे। इस कोने में इसके साथ लगाया था किस तरह ये हिला के छोड़ दे अंदर से चलते रहते हैं। टोकरा एक घीस के पता नहीं किधर ले आते हैं। अंदर छोड़ो तो माँ को नहीं जीने देते ये। तो दोनों बच्चों को पानी पिला के बांध दिया। आज नहाया बादशाह को सिर्फ बड़ा ही गंदा हुआ था। नहा धो के इधर बांधा हुआ पंखे के नीचे और साफ़ सुथरा हो गया। 2 दफ़ा से सर्फ लगाया, 2 दफ़ा सर्फ लगा के छोड़ा, 10 मिनट पानी मारा, फिर 10 मिनट का वफ़ा दे के फिर सर्फ बनाया, फिर इन्हें धोया। चंगा एंड धोया कल 15 दिन बाद इनकी दोबारा बारी आएगी डिवर्मिंग की। एक दफ़ा और रहती है डिवर्मिंग। तो गायों को भी पट्ठे डाल रहे हैं। वंडा इनका बंद है पट्ठे। भाई इधर हो गया। और जिन्हें दोनों को सिमा रखा है किसे एक दूसरी चिट्टू की माँ, दोनों को इधर बांधते हैं और इसके बाद वनडे टाइम फिर मट्टों को और बादशाह की माँ को इधर ले आएंगे और बाकियों को खड़ा रहने देंगे। पानी शानी पिला के साइड पे पट्ठे खाने के बाद फ्री हो जाएगा वो। लो ये बच्ची देखने आए हैं, ये सेल कर रहे हैं। ये खीरी बच्ची है और बच्ची अब मालिक आ रहे हैं, वही खोल के टोरा शोरा करेंगे। इस तरह ये डरावे दे रही है, लगता है मारती मूर्ति है या नवे बंदे करके देखती होगी। मेरे चाचू के दोस्त है, उनके पास खड़ी है। उनके पास कह दिया उनके बेली को है, उन्हें गया कि नाम ना ये विखा दो। वो उन्हें संद से चलो देख लेने। अब देखने आए हैं, अब आ रहे हैं मालिक तो देखते हैं क्या मोल शोल मांगते हैं, क्या बात बनती है। पट्टी 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 ओहो बैकग्राउंड फटा दे बस हमने बना। हाँ खीरी हो तो ले लो, दुंदियों का नाम लगे आज तो पट्ठे भी नहीं पाए बेचारे ने। और बात खीरी को पट्ठे ले के नहीं आए। आ जा वे खा सली ना आ जा। बस ना बार बार ना ये भी ये पक्की खीरी है, कच्ची खाइए बे अकेड़ छोड़ रास है हां कच्ची आई निकला कच्ची है। आई केड़ा इधर मोड़ के देंगे तो अच्छा बंद है। अच्छा तो गायें देख के आ गए। सारी गायें फारिग हो चुकी है और बादशाह को दूध पे छोड़ दी है कि दूध से फारिग हो गई है। गायें फारिग होने के बाद अपनी अपनी जगह पे जा चुकी है। लाल परी को भी दूध पे छोड़ते हैं। अभी इन्हें छोटे जानवरों को पट्ठे हुए हैं, आज वंडा करेंगे। पानी शानी पिला के मगरिब के बाद इनका
वंडा करेंगे। ये तो फारिग हो चुकी है। बाकी सुबह के इनके पट्ठे पड़े, सुबह टाइम इन्हें ये पट्ठे डल जाएंगे। अब छोड़ते हैं लाल परी को दूध पे। चल इसे दियो, चल एंड दोते छड़िया ये कितने आ गई है। चल भज 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 गंदी है। चल दो और तेरी माँ बुला रही है, तेन मस्ती चढ़ी हुई है। गंदी है माँ भुल गई अपनी, और आवाज़ा मार रही है तेन। चल 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 जाएगी माँ को। दूध पिला पिला के पांडे गए घा दे गुस्सा हो गया यार। दुध हरी हड्डियाँ खोर दिंदा। सीमा रखा गया जब इन्होंने बनना शुरू है। लो बादशाह दूध पी के फारिग हो गया और टाइम से रज जाता है। उस पीटे उसकी ज़्यादा है। लाल परी लगी हुई है। लाल परी है, लाल परी। लाल परी गाना सुना दे। लाल परी गाना आता है? सुना सुना दे यार, गाना सुना दे लाल परी। ऊंची बोल। लाल परी दारू के उम्र दौड़ चले, पी जाती है खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी लाल परी लाल परी। कौन कौन से गाने आते हैं तुझे? लगता है सारा दिन गाने ही प्रैक्टिस करता है तू। गाने काले कपड़े सुनो। वो कौन सा है? काले कपड़े गाना, काले कपड़े डाकू लग रहे, शेर अच्छा लग रहे, उच्ची तो आवाज ही नहीं आ रही। अगले बंदे को आवाज कैसे जाएगी? काले कपड़े डाकू लग रहे, शेर लग रहे, हीरा लग रहे, बाकी सारे लग रहे। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਸਲੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। भाई क्रॉस हो गई है, ये गब्बन हो गई है, समझो ठहर भी गई है। इनका कौन सा रिपीट होने का कोई सिस्टम होता है, पता नहीं होता। दरअसल ये क्रॉस हो चुकी है 2-3 दफ़ा। आप ही चली गई, आप ही यार ले आंदी, आप ही सब कुछ कर देते, सानू लोड़ ही नहीं आती। सानू ये दसदी नहीं। मैं हीट ते हीट चेक कराई है, सिमर रखाई है, ये कहती मैं कल्ला ही काफ़ी है, कल्ली काफ़ी है। आज देखे माशाल्लाह है बादशाह चमक रहा है ना, लग रहे हैं तुन के नहाया, तुन के रगड़ के नलाया इसे। 2 दफ़ा सरफ लगा के इसे आज नलाया। लगता है माशाल्लाह से 8-9 महीने का ये। ऐसा लगता है 1.5 साल गया। नस्ल में फ़र्क है, नस्ल में। अल्लाह खैर करे, जब ये अपनी जवानी के ये हुस्न में आएगा, रोब में आएगा, फिर इसे और देखने का कसम से मज़ा आएगा। कलर अपना चेंज करता रहेगा। सर्दियों में देख लेना, जो इसने फीका छोड़ा हुआ है ना, ये रेड आपको नज़र आ रहा होगा, कि सर्दियों में देखना ये डार्क हो जाएगा, फुल डार्क हो जाएगा, फुल डार्क। गर्मियों में इस तरह कलर कर लिया करेगा, जिस तरह ये करता है। गर्मियों में ये लाल हो जाता है, और सर्दियाँ जिस तरह आती है ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। बाकी इधर तीनों को छोड़ा हुआ, राजू को दूध पिला के मैंने उधर ही छोड़ दिया, मगर सुबह इसे इधर ले आएंगे। तो सूखा मंडा बनाया था इनके लिए, बट्ठल रखा था भर के टुन के, उसमें से वो भी बचाया होगा। चना शना सारा कुछ है इसमें, वो भी बचाई बैठे हैं। खाते नहीं, गांधी पाया थले, देख रहे हो। खाओ खाओ। उधर देखते थे इसे किस तरह इसकी हड्डियाँ निकली होती थी, रचता ही नहीं था। इधर देख रहे हो, अब रच जाता है। एक और सिस्टम करने लगे हैं, इन बकरों को छोड़ते हैं उधर और बकरियों को लेके आते हैं इधर। आप लोग कमेंट्स करके बताएं, या फिर बकरों के लिए ये वाली जगह बेस्ट है या वो वाली जगह बेस्ट है। क्योंकि ये वाली ठीक मुझे लग रही है, क्योंकि उधर ये खुली के अंदर घुस जाते हैं, इधर ये खुली के अंदर नहीं घुस पाते।
राजू गया हुआ है अन्ना जी परेशानियां लगी है कितने गया ये देखा माशाल्लाह से। अब जाके एक आधे दिन में इन्होंने खाना शुरू किया जब से ये खा पी नहीं रहे थे। अब इन्होंने माशाल्लाह से सही तरीके से खाना पीना शुरू किया। ये पहले नखरा ही करते हैं, 2 मुंह मार लिया मतलब छोड़ दिया, ये कर लिया वो कर लिया। माशाल्लाह से सही है खाते पीते। लाल परी आजा शादी आजा 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 नंदिया नंदी आजा। बाकी रस्सियाँ मंगवा ली हमने दानिश की कराची से। 2 हमने मंगवाए थे क्या नाम मोटे डंडे वाले और 1 मंगवाया था हमने नथ वाला बंडल। वो गलती से आ गया 2 नथ वाले बंडल आ गया और 1 आ गया मोटी रस्सी का बंडल। कोई नहीं वही मजबूत है वही डंडे में काम आ जा करेगी। वो इस साइज़ की है नथ वाली, ये भी दानिश की है, ये इस साइज़ की है। और वो वाली जो दूसरी है डंडे वाली वो इससे मोटी है। इस साइज़ के 2 बंडल आ गए हैं और इससे जो मोटा साइज़ है तो डबल लगा लो उसका 1 बंडल है। क्योंकि कराची से मंगाते हैं हम, बैस कॉलोनी से वो रस्सी मिलती है दानिश की। आप लोगों को पता होगा रस्सी बड़ी लाजवाब है, ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, बड़ी ज़बरदस्त रस्सी है। मोरिया हमने उसकी डाली है मट्टों को। 1 बंडल इस साइज़ का है, 2 बंडल हमने इस साइज़ के मंगवाए थे, 1 नथ वाला मंगवाया था पर गलती से उन्होंने ना 1 ये भेज दिए 2 नथ वाले भेज दिए। कोई नहीं रस्सी ये ख़राब नहीं होती, जितना मर्ज़ी पानी लगे जितना मर्ज़ी धूप लगे रस्सी ख़राब नहीं होगी। रेशम है इसमें, प्योर रेशम की ये बनी होती है, प्योर रेशम, कोई धागा धुगा नहीं होता, रेशम की बनी होती है। और बड़ी हाथ में भी नहीं फिरती ना जानवरों को ज़ख्म करती है। कुछ रस्सी होती है दब जाती है और नाक के ऊपर ज़ख्म कर देती है, ये वो वाली रस्सी नहीं, इतनी मर्जी टाइट हो ज़ख्म नहीं करेगी। इधर देखें माशाल्लाह से माँ बेटी आज इकट्ठी बंधी हुई है। इसे इसलिए इधर बांधा है जो इस गाय को सीमा रखाया हमने जम्बू स्लगर। इसे जब तक ये कन्फर्म नहीं होगी ना जब तक इसे लेवल जगह पे रखना है। ये नहीं आगे से ऊंची हो और नीचे से नीवी हो। जब ये बैठे पीछे को ज़्यादा ज़ोर ना आए, ज़ोर लगे तो आगे को लगे, जब बैठे सबसे ज़्यादा समझो वज़न जो पिछली साइड पे ना आए, इससे थोड़ा मसले बन जाते हैं। ये भी बंदा नोट करे चीज़, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना इसी से ही बंदा सीखता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। अभी ये वाली जगह हमने बेड इस तरीके का बनाया है, ना अगली जगह नीवी करी हुई है ना पिछली जगह नीवी की हुई है, एक बराबर ही की हुई है। अगली जगह ही वही लेवल की है और पिछली जगह भी वही लेवल की। जब जानवर बैठता है ना वज़न ज़्यादा पीछे आता है ना वज़न ज़्यादा आगे आता है, सिर्फ सेंटर में रहता है समझो। ये थोड़ी इस तरह जगह है, ये वाली इस तरह जगह है। ये देखो अब ये बैठी है, अगली जगह इसकी ऊंची है पिछली नीवी है और सारा वज़न अब इसका बैक साइड पे आ रहा है। ये चीज़ें छोटी छोटी नोट करनी पड़ती है तो बंदा फिर ये सीख लेता है, सीखे ना फिर गलतियों से फिर भी सीख लेता है बंदा। अब ये जगह लेवल की है। बिल्ली देखो, बिल्ली का काम देखो कितने चढ़ी हुई है। बाकी माशाल्लाह से मट्टो भी 3रे महीने पे लगी है। इस 16 तारीख को पूरे माशाल्लाह से मट्टो को 2 महीने हो गए थे, अब ये 3रे महीने पे लगी है। इस 16 तारीख को ये पूरे 3 महीने की हो जाएगी। बाकी वो वाली गाय लगी है 4थे महीने पे, बादशाह की माँ। बाकी उससे जो 3रा महीना है जब लग जाए, 4थे पे स्टार्ट हो जाए, 4थे पे लगी हुई है ये। हमने प्रोजेस्ट्रॉन इसे भी लगाना शुरू कर दिया। और पांडी चीनी गाय के 1 रह गया, 7वें महीने तक ये लगता है। 7वें महीने तक, 7वें महीने पे लगी हुई है। 9 तारीख को इसे पूरे 7 महीने हो जाएंगे और 9 तारीख को इसे आखिरी लगेगा और 11 तारीख को इसे लगेगा दूसरा, और 17 तारीख के बाद 17 तारीख को लगाएं 3 महीने। जब कन्फर्म हो 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, 4थे में लग जाएगी और 3रे महीने इसे लग जाएगा। हर महीने 10-10 सीसी लगाना पड़ता है क्योंकि अंदर से जो बच्चेदानी होती है बच्चे को भी सही हिसाब किताब मिलता रहता है। अल्लाह का निज़ाम है, कोई टीका है डॉक्टर ने बनाया, कोई सोच समझ के बनाया है प्रोजेस्ट्रॉन। अच्छा टीका है। ये 3रे महीने के बाद
तीसरा महीना छोड़ के चौथा महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 4 ये टीके लगते हैं और 8वां 9वां ये छोड़ देते हैं। 2 महीने एंड वाले नहीं लगाने होते और पहले 3 महीने और एंड वाले 2 महीनों को छोड़ के और जो बीच में 4 महीने हैं ये लगता है। चीनी गाय का एक रह गया ये और इससे दूसरा लगेगा, इससे पहला लगेगा। बाकी आप लोग दुआ करें चिट्टू की माँ और ये वाली जम्बू स्लगर वाली ये ठहर जे, फिर आपको शौक दिखाएंगे। रौनकें लग जानी है इंशाल्लाह से डेरे पे। बाकी आपको एक और बता दो, समझो जो हमने पांडे गाय को सीमन रखवाया जम्बू स्लगर, एक सीमन से बनती है 300 डोज बनती है, 300 डोज। अब ये लिया था इसका हमें पता नहीं था, इसकी उन्होंने 100 बनाई थी, 150 बनाई थी, 300 बनाई थी या 200 बनाई थी, हमें पता नहीं, अल्लाह जाने या मालिकों को पता है जम्बू स्लगर वालों को। जो ये वाली डोज़ हमने रखवाई है ना, ये डॉक्टर फीस कह रहा मेरी गारंटी शुदा है और मैं अपने हाथों से लेके आया हूँ। मुझे सारे डिटेल पता है क्योंकि दोस्त है डॉक्टर है, डॉक्टरों को सप्लाई करते हैं। डॉक्टर कह रहा है उन्होंने डोज़ निकलवाई है, इस दफ़ा जो सीमन निकलवाए हैं उन्होंने फ्रेश सीमन निकले हैं और फ्रेश सीमन इसे रखवाया और 300 डोज़ बनती है, उन्होंने 300 की जगह 100 डोज़ बनवाई है और मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है। मिकदार का ये फायदा होता है, रिज़ल्ट और ज़बरदस्त आता है। बाकी इस मछली को भी सोच रहे हैं हम, इससे भी जम्बो स्लगर रखाए, जम्बो स्लगर रखवाएँ, वो भी 3 सीमन गाय को एक दिन में एक हीट पे रखे जा सकते, 3 सीमन। जब फॉलिकल का साइज़ हो, पहला सीमन जब रख दे जब 16 साढ़े 16 के दरमियान होता है फॉलिकल का साइज़, एक सीमन जब रख दें आप और एक रख दे उसके 8-9 घंटे बाद, फिर ये रख दे तकरीबन 4-5 घंटे के बाद। 2 सीमन इसे रखवाने का फ़ैसला किया है। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताएं। और 2 सीमनों का ये फ़ायदा होता है, रिज़ल्ट में समझो डबल ट्रिपल फ़र्क नज़र आता है रिज़ल्ट में, और ख़ूबसूरत और नस्ली और वज़नदार रिज़ल्ट आएगा। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताएं, ये फ़ैसला हमने किया है कि ये हमने करना चाहिए। बाकी पांडे गाय के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और क्या नाम, बड़ी गाय भी थोड़ी ठीक होती है ना, बड़ी गाय को या फिर मोडेस्टो रखवाएंगे या फिर रखवाएंगे जम्बो स्लगर। अगर डॉक्टर के कहने के मुताबिक डॉक्टर का जिड़ा मर्जी रख दो, अब डॉक्टर ने कहा ये ठीक है 100% ठीक होगी, अब कोई मसला नहीं है, जो सा मर्जी सीमन रख दो, फिर हम इस पर रिक्स लेंगे बड़े सीमन का, क्योंकि इस तरह हम रिक्स नहीं ले सकते। जो उनसी कंडीशन है ना, जो उनसी है गाय के अंदर मसले चल रहे हैं, इस पे हम बड़े सीमन वाला रिक्स नहीं ले सकते। इस तरह समझो पागलपन नहीं है इतना रिक्स लेना। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, लेकिन ऐसे लोग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।